हमारे प्रियजनों, यीशु के साथ 45 साल के इस विशेष कार्यक्रम में अपनी सेवकाई के अनुभवों को भाई मोहन सी लाजरस हमारे साथ साझा कर रहे हैं। भाई ने जो कुछ हमसे साझा किया है वो आपके लिए आई ओपनिंग रहा होगा। क्या प्रभु इतना कुछ कर सकते हैं? तो वो सामर्थ्यशाली प्रभु हैं। आज भी भाई के लिए हमारे पास सवाल है, तो शुरू करें और एक वीडियो देखते हैं भाई। हमारी इस सेवकाई में बहन जॉयस का एक बहुत महत्वपूर्ण हाथ है। इस सेवकाई में जो आज इतनी बढ़ोतरी हुई है, जो इतना आशीष है, उसमें बहन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। क्या आप बहन जॉयस के बारे में कुछ बता पाएंगे? सन 1978 में सेवकाई की शुरुआत हुई और 79 में हमारा विवाह हुआ। सेवकाई शुरू होते ही मुझे शादी करने की इच्छा नहीं थी। मैंने सोचा अभी सेवकाई शुरू है, 3-4 साल बाद देखते हैं, थोड़ी सेवकाई आगे बढ़ जाए, उसके बाद इसके बारे में सोचते हैं। पर मेरे माता पिता ने कहा कि शादी का एक प्रस्ताव आया है और एक बढ़िया परिवार भी तो है, तो हम इस मौके को गंवाना नहीं चाहते, ऐसा उन्होंने उस समय जिद की। तो पहले पहल मैंने मना कर दिया था कि अभी शादी नहीं चाहिए, बाद में आगे चलकर देखते हैं, क्योंकि अभी अभी सेवकाई की शुरुआत हुई है, जल्दबाजी ना करे, 2-3 साल हो जाने दीजिए। तब मेरे परिवार के सभी लोग हिंदू थे, तो ये उन्हीं की इच्छा थी कि मेरी शादी हो जाए। अब उनका परिवार बड़ा था, वो लोग रईस थे। ओके। मुझे भी उसका डर लग रहा था। मैंने कहा कि गरीब परिवार हो तो हमारे सेवकाई के लिए सही होगा, ऐसे अमीरों के घर रिश्ता हो जाए तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी, ऐसा ही मैंने उस समय मना कर दिया था। पर फिर भी मेरे माता पिता बड़े ही जिद के साथ अड़े रहे कि नहीं, शादी कर लो। तो उस समय मैंने प्रभु से जाकर पूछा कि प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा कि तुम अपने माता पिता का कहना मानो। ओके। लेट देम डू, वो उनका फर्ज है, उन्हें ये करने दो, लेकिन मैं तुम्हारी शादी को भी अपनी इच्छा अनुसार करूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। तब मैंने एक शर्त रखी कि आप लोग दहेज की कोई बात नहीं करोगे, गहने या रकम की बात बिल्कुल नहीं करोगे। उनकी बेटी के लिए अगर वो कुछ करना चाहते तो करने दो, लेकिन हम अपने तरफ से कुछ भी डिमांड नहीं करेंगे। अगर ऐसा होगा तो ठीक है, मैं मान लेता हूं। ऐसी मैंने एक शर्त रखी। प्रभु का मार्गदर्शन था, इसलिए शादी से पहले मैंने फोटो तक नहीं देखा था। फोटो तक नहीं देखा? नहीं, मैंने फोटो तक नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया था। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने कह दिया था कि तुम ओके बोल देना, अपने माता पिता के हाथ में सौंप दो। परमेश्वर ने साफ साफ बात की, तो मैंने परमेश्वर की आज्ञा मान ली और मैं राजी हो गया और फिर विवाह हो गया। तो हमारी जब शादी हुई उस समय हमारा परिवार एक साथ रहता था। हम सब 5 साल एक साथ रहे। हम दोनों ही मसीही थे। मेरे माता पिता भाई सभी हिंदू ही थे और बड़े भाई भी मसीही थे। मेरे बड़े भाई ने मसीह को अपनाया, उनका भी परिवार मसीही था। बाकी सभी हिंदू ही थे। उन लोगों के बीच में मेरी पत्नी का रहना थोड़ी समस्या ही थी, क्योंकि वहां धार्मिक और सभ्यताओं की समस्याएं होती थी। परिवार में भेद था, मसीही प्रथा कुछ और थी, हिंदुओं की प्रथा कुछ और थी। तो ऐसी कई बातें थी। तो ऐसी बातों के बीच में मेरी पत्नी आकर रही। तो उस टाइम में देखिए, मेरे घर में बाथरूम तक नहीं होता था। हमारे घर में 5 साल वहीं पर मेरी पत्नी रही, मेरे साथ रही। वो एक अमीर खानदान से आती थी। तो मेरी पत्नी की माँ ने उससे पूछा था कि तुम्हारी शादी होने के बाद देखो किसी चीज की मांग करते हो तो तुम यहाँ नहीं आना, ऐसा उसकी माँ ने उससे बात की थी। क्योंकि जिससे तुम्हारी शादी होने वाली वो एक सेवक है, अगर वो एक पास्टर या रेवरेंड होते तो एक निर्धारित तनख्वाह मिलती, पर वैसी भी बात नहीं है। तो अब क्या करोगी? वो सेवक अपने घुटनों पर जो कुछ करते हैं तो मैं भी अपने घुटनों पर सब कुछ पालूंगी। तो ऐसा मेरी पत्नी ने उनकी माँ को उत्तर दिया। उतना होने के बाद वो आई थी। तो उतनी समस्याओं के बीच मैं भी, कभी भी उसने ये नहीं कहा कि ये नहीं है वो नहीं है, ये क्या घर है। कई बार तो ऊपर से घर पूरा खुला रहता था, बहुत कष्ट होता था। उसके बाद जब परमेश्वर का घर बांधा जा रहा था यहाँ कैंपस के अंदर ही, 2 कमरों का घर, एक किचन और एक रूम, बस उतना ही। उसी में हम लोग 10-15 साल रहे। बस 2 रूम होते थे, एक बरामदा, एक किचन और एक रूम, बस उतना ही। वही रहते थे। अब मेरी जो पत्नी है उसे हर एक चीजों में काफी साफ रहना ही पसंद था। यहाँ तक कि खिड़कियों में भी वो धूल को पसंद नहीं करती थी। उसे सब कुछ बड़ा ही साफ सुथरा चाहिए होता था। तब शुरुआत में उसने थोड़े कष्ट झेले हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो थी उसकी समझ। उनकी कलीसिया में कोई कन्वेंशन चलता तो भी उनके घर में नहीं भेजते, सिर्फ आराधना के लिए चर्च जाती थी वो।
या फिर घर बैठकर ही तुम उपदेश सुन लिया करो। ओके। वैसा पालन पोषण था, इसलिए बाहर की जानकारी नहीं थी, कुछ पता नहीं था। बस यहाँ आने के बाद ही सेवकाई क्या है, दूसरों के साथ मेल मिलाप के बारे में उसने सीखा और समझने लगी। तो शुरुआत के दिनों में उसने काफी कीमत चुकाई है। शुरुआत से ही वो आकर हमारे प्रेयर रूम का झाड़ू पोछा करती थी, वहां सब कुछ साफ करती थी। तो काफी मशक्कतों का सामना करके सेवकाई के लिए उन्होंने अर्पण किया है, एक तरह की कीमत चुकाई है। बड़े बड़े दुख को झेलते हुए मेरे साथ सेवकाई में स्थिर बनी रही। और देखिए, विशेष करके प्रार्थना के मामले में मैं 4 बजे जागता हूँ, वो 3 बजे उठकर घुटनों पर रहती। मेरे जागने से पहले उसकी प्रार्थना शुरू हो जाती है। तो वही मेरे लिए एक बहुत बड़ी आशीष थी। वो जो प्रार्थना करती थी वही मेरे लिए बहुत बड़ी सुरक्षा थी, एक बड़ा आशीष था। जब कोई मीटिंग का आयोजन होता है तो स्टेज पर चढ़ने के बाद मेरे साथ मेरे पास बैठने के बारे में वो नहीं चाहती। मैं कहूँ या मेरे सेवकाई के लोग कहे तो भी वो मेरे साथ नहीं बैठेगी, वो हमेशा पीछे ही जाकर बैठेगी। आज तक कभी मेरे साथ बैठना कोई बड़ी बात नहीं है, वो चाहते कि मैं पीछे जाकर बैठूंगी, मैं वहां बैठकर प्रार्थना करती रहूंगी, मैं सबसे आगे बैठूं, लोगों को दिखने में आऊं, ऐसा वो नहीं सोचती। पहले से ही ऐसा है। सेवका के लिए जो लोग मुझे बुलाते हैं वो मेरे पास में उसके लिए सीट डाल देते हैं कि अब भाई के साथ में यहाँ पर बैठिए। नहीं, मैं पीछे ही बैठूंगी हमेशा की तरह। या फिर हम जहाँ पर नियमित रूप से जाते हैं वहाँ कोई पहचान के लोग होंगे तो उनके साथ बैठकर वो प्रार्थना करती रहेगी। पर कभी उसने अपने आप को आगे करने की कोशिश नहीं की, बस पीछे बैठकर वो प्रार्थना करती रहती है। सवेरे जल्दी उठकर प्रार्थना करती है, घंटों घंटों तक प्रार्थना करती है। तो सेवकाई में आगे बढ़ते रहने के लिए जो मेरा सबसे बड़ा प्रोत्साहन है वो मेरी पत्नी है। मैं जहाँ कहीं भी सेवकाई के लिए जाता था हर जगह वो आती थी। शुरुआत से ही वो मेरे साथ रहती। कन्याकुमारी में करीब 7-8 साल हमने सेवकाई की। हर महीने जाकर हम लोगों ने सेवकाई की एवरी मंथ। तो जब किसी चर्च को चुन लेते तो वहीं पर हम 1 साल बेदारी के लिए सभा करते। बेदारी की सभा का आयोजन करते, एक बड़ी टीम के साथ हम जाते। भाग्यमणि सर साथ में रहते, नासरत से एक टीम आती थी, 10-15 लोग वहां पर जाते। तो वहां पर सभा खत्म करके रविवार रात को खत्म होती और अगली सुबह उन्हें नौकरी पर जाना होता। कॉलेज में वो मिल में वो नौकरी करते थे, उन्हें पहुंचना होता, इसीलिए रातों रात हम ट्रैवल करते थे। और रात को आकर नागरकोविल बस स्टैंड पर मध्यरात्रि पहुंचते। 1 बजे 2 बजे तक हम वहां पर बस पहुंचने पकड़ पाते। तो बहुत थके हुए होते, हम लोग अखबार खरीदकर बस स्टैंड पर बिछाकर सो जाते थे। बहुत सारे सामान होते थे, मेरी पत्नी जागती रहती थी और सभी चीजों की देखभाल करती। वो ये 1 साल 2 साल की बात नहीं है, 7 साल से भी ज्यादा वैसा हुआ था। हर 1 महीने तो सुबह 5 बजे वहां से पहली बस निकलती थी, 5-6 के करीब। वो नासरत 8 बजे के करीब पहुंचती थी, फिर वो नौकरी पर चले जाते थे। तो वो जब बस आती थी तब वो हमें जगाती थी कि उठ जाइए, बस आ चुकी है। तो इस तरह से वो हमारी सेवकाई में काफी मददगार साबित होती। शुरुआती दौर से ही वो वैसी थी और साथ ही प्रार्थना और हमारी सेवकाई में बहुत मददगार रहती। और ठीक उसी तरह पैसों के बारे में भी मैंने कहा था कि जो भी पैसे मिलते वो सेवकाई के लिए लगेगा। परमेश्वर ने भी वही कहा था, सेवकाई के लिए मिला हुआ पैसा कुछ भी तुम खर्च नहीं करोगे। तुम जब काम करोगे तुम्हें मैं रोजगार दूंगा, तुम्हारी निजी चीजों के लिए वो मैं पूरी करता हूं। और उसके लिए मैंने समर्पण किया था। इसीलिए सेवकाई के लिए जो भी पैसे मिलते थे ये प्रभु के कार्य के लिए, ये इस चीज के लिए उस चीज के लिए मिले हुए कोई भी पैसे हम नहीं इस्तेमाल करते। सारे पैसे ऑफिस पहुंच जाते हैं और वहां से रिसिप्ट भेज दी जाती है। मैं जहां पर उपदेश करता हूं और मुझे दान दिया जाता है तो वही पैसे मैं इस्तेमाल करता हूं। मैं सेवकाई करूंगा तो परमेश्वर मुझे संभालेंगे। मेरी पत्नी भी ये अच्छी तरह जानती है, इसलिए वो भी उसमें काफी दृढ़ खड़ी है। क्योंकि सेवकाई के पैसे हम घर खर्च के लिए नहीं खर्च करेंगे, घर के पैसे हम सेवकाई के लिए डालेंगे, पर सेवकाई के पैसे घर के लिए नहीं खर्च करेंगे। मेरी पत्नी भी ये अच्छी तरह जानती है, इसलिए हम एक होकर सेवकाई कर पाते हैं। दान तो इतने सारे आते हैं, हम भी कुछ खर्च कर लेते तो क्या हुआ, ऐसा विचार कभी नहीं आया। पर नहीं, सेवकाई के पैसे हमें वो नहीं चाहिए, वो सेवकाई के लिए है। उस बात में वो भी काफी चौकन्ना रहती है। इसीलिए एक मन के साथ इस सेवकाई में बिना बाधा हम लोग बढ़ रहे हैं। प्रभु की महान कृपा है कि बहन जॉयस आपके लिए एक बैकबोन के समान है। जैसा कहा जाता है कि एक व्यक्ति के कामयाबी के पीछे उनकी पत्नी बैकबोन के रूप में रहती है। तो बहन की प्रार्थना और उनका जो उदार मन है, उनसे होने वाले कार्य एक बड़ा ही आशीष है। जरूर इस कार्यक्रम को देखने वाले प्रभु के दास और उनकी पत्नी के जीवन में ये लाभदायक होगा। बहन जॉयस ने जो अपने जीवन में त्याग किया है उसके बारे में आपने बताया है। क्या कोई ऐसा कार्य है जो अपने बहन के जीवन में देखकर आपको बहुत ही आश्चर्य हुआ है? हाँ, ऐसे कुछ कार्य है। सबसे पहले तो अपने पति के प्रति जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करना। अच्छा, ये एक मुख्य बात है जिसका वो हमेशा पालन करती है। क्योंकि जब से होश संभाला है, हमारी माँ ने जिस तरह हमारा पालन पोषण किया है
खाना खाने की थाली तक हम ही साफ करके बैठते थे, पीने का पानी साथ लेकर बैठते और खाना खाने के बाद उसे साफ करके फिर उसी जगह रखनी होती थी। ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। वो कभी प्लेट निकाल कर नहीं देती थी, वो हमें ही करना होता था। ये उन्होंने हमें सिखाया था। जब से मुझे याद है हमने वैसा ही पालन किया है। उसी तरह अपने अपने कमीज को धोना। हम जब छोटे थे तभी मेरी माँ ने कपड़ा धोना सिखाया। कॉलर के भाग में जहां पर ज्यादा मेल जमी होती है उसे किस तरह से साफ किया जाता है ये सिखाया। तो हमें अपनी कमीज को खुद ही धोना और सुखाना पड़ता था। शाम को स्कूल से आने के बाद जो सूखे हुए कपड़े होते थे उन्हें निकालकर हमें अलमारी में रखना होता था। सुबह उठते ही बिस्तर को सही करना पड़ता था। ये सभी वो बातें हैं जो मेरी माँ ने बचपन से ही हमें सिखाया है। तो जब से होश संभाला है मैं अपनी कमीज खुद ही धोता था, प्लेट्स खुद ही साफ करता था। लेकिन जब से मेरी शादी हुई तब से मेरी पत्नी ने मुझे ना ही प्लेट्स धोने दिया ना ही मेरी कमीज को धोने दिया। आज के दिन तक खाने के प्लेट्स निकालकर उसे साफ करना, फिर मेरी कमीज धोना और उसे इस्त्री करना, सब कुछ वही देखती है। शादी के बाद मैंने कभी भी वो काम फिर से नहीं किया। अब क्योंकि मेरी पत्नी भी सेवकाई करती है, उसे भी सेवकाई के लिए बाहर से आमंत्रण मिलते हैं। जब भी कोई आमंत्रण आता है तो वो खुद से फैसला नहीं लेती है, वो कहेगी कि पूछ कर बताती हूँ। फिर वो दिखाकर वो मुझे भी निर्णय लेती है। मैं कहता हूँ कि तुम प्रभु से पूछो, अगर वो कहते हैं तो चले जाना। फिर वो पूछेगी कि आप अपना प्रोग्राम बताइए। मैंने उसका कारण पूछा तो कहेगी जब आप सेवकाई के लिए बाहर जाओगे उस समय मैं इस सेवकाई के लिए जाऊंगी। मैं जिस समय घर पर होता हूँ मेरी पत्नी किसी सेवकाई के लिए बाहर नहीं जाती है। वो कहेंगे कि मेरे हस्बैंड घर पर है, उनकी देखभाल मुझे ही करनी है। वो सेवकाई के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं तो कुछ दिन तो घर आते हैं तो मुझे उनकी देखभाल करनी होती है, इसलिए वो बाहर नहीं जाती। कई बार तो मैं जबरदस्ती करके उसे सेवकाई के लिए भेजता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि बेटी साथ में है, हम संभाल लेंगे, तुम जाओ और अपनी सेवकाई पर ध्यान दो। उसके अलावा मैं अगर गांव में रहूंगा तो वो किसी सेवकाई के लिए बाहर नहीं जाती। उसका मानना है कि पहली सेवकाई जो होती है वो अपने पति के साथ रहना है, उनकी देखभाल और उनके साथ रहना ही वो पहली सेवकाई है जो प्रभु ने दिया है। उसके बाद ही मेरा उपदेश होता है। तो वो सब कुछ बैलेंस करते हुए अच्छे से संभाल लेती है, अपनी सेवकाई भी संभाल लेती है। उसी से मैं जब घर पर रहता हूँ तो वो भी घर पर रहती है। वो एक इसकी विशेषता है। उसके बाद जो मैंने विशेषता देखी है वो है उसका विश्वास। शुरुआत के दिनों से ही परमेश्वर पर उसका दृढ़ विश्वास। उसके बारे में कई किस्से हैं, पर एक बार जब मैं अमेरिका गया था तो वहां पर वो बीमार पड़ गई। वो मद्रास गई हुई थी, वहां पर बीमार हो गई और मद्रास के अपोलो अस्पताल में थी। अपने ट्रस्टीज के परिवार वालों ने काफी देखभाल की, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तब वो बहुत ही सीरियस हो गई थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि मामला काफी सीरियस है, तुरंत ही ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो जान पर भी खतरा बन सकता है। तो वो सुनते ही ट्रस्टीज सभी रोने लग गए। रूम के बाहर आकर काफी रोने लगे। उनकी समझ में नहीं आया कि क्या करे, सब प्रार्थना करने लगे। तब डॉक्टरों ने कहा कि इनके पति की दस्तखत बहुत जरूरी है, उनका परमिशन लेकर ही हम ऑपरेशन कर पाएंगे, तो इनके पति को बुला लीजिए। तब मैं अमेरिका में सेवा कर रहा था, मुझे ये पता नहीं था। तो मेरी पत्नी से जाकर पूछा कि भाई का आना बहुत जरूरी है, इसलिए हम उन्हें खबर दे रहे हैं कि तुरंत ही आ जाए, क्योंकि आपकी तबीयत को लेकर डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना होगा। तब बिस्तर पर पड़े पड़े ही उसने कह दिया कि नहीं नहीं, अभी बुलाने की जरूरत नहीं है, वो सेवकाई के लिए गए हैं, सेवकाई खत्म होने दो। सेवकाई के बीच में उन्हें बुलाना ठीक नहीं होगा, उनकी सेवकाई है, उसे पूरा करके उन्हें लौटने दीजिए। पर डॉक्टरों ने कहा नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं। डॉक्टर भी दुविधा में पड़ गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर क्या फैसला ले। वो बाहर खड़े ट्रस्टीज के साथ बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि बहुत ही सीरियस है बहन, अगर कल को कुछ हो जाए तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे, इसलिए जल्दी निर्णय लेना होगा। ऐसा कहते हुए डॉक्टर भी जाकर उससे मिले, पर उसने साफ साफ कह दिया कि सेवकाई के लिए गए हुए मेरे पति को मत बुलाइए, उनकी सेवकाई खत्म होने दीजिए पहले। पर बहन आपका क्या, आप उसकी चिंता मत कीजिए, प्रभु संभालेंगे, आप जाकर कल आ जाइए, कल आकर चेक करके आप बताइएगा। ऐसा डॉक्टर से कहकर उन्हें लौटा दिया। वहां पर लोग घबराने लगे कि कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। डॉक्टरों की बातों से भी वो ही काफी डर गए थे, पर मेरी पत्नी ने उन्हें रोका था। अब देखिए, उस पूरी रात को मेरी पत्नी ने बहुत प्रार्थना की कि प्रभु हम आपकी सेवकाई करते हैं, मेरे पति सेवकाई के लिए गए हैं, इसलिए मेरे कार्य को आप ही संभाल लीजिए। दूसरे दिन जब डॉक्टर आए तो सब कंप्लीटली चेंज, सब नॉर्मल हो गया। सब नॉर्मल था। वहां के डॉक्टर भी हैरान हो गए कि एक रात में ही ये सब आखिर हुआ कैसे। तो ये उसका विश्वास ही था, विश्वास। प्रभु की सेवकाई में बाधा नहीं आनी चाहिए, सब प्रभु संभाल लेंगे, फिक्र की कोई बात नहीं, ऐसा विश्वास।
वो असल में एक बहुत बड़ा कार्य था। तो देखिए, हमारी सेवकाई विश्वास पर टिकी होती है, तो वैसा विश्वास नहीं हो रहा तो मेरी पत्नी भी मेरे साथ नहीं खड़ी रह पाएगी। कभी उसने शिकायत नहीं की कि पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जब हमारी शादी हुई तो तोहफे में उसे साड़ी खरीद कर देने के लिए भी मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे, पर कभी उसने शिकायत नहीं की कि ये नहीं ला कर दिया, वो नहीं ला कर दिया। यहाँ तक कि त्योहार के समय में भी मैंने कभी उसे तोहफा लाकर नहीं दिया, क्योंकि स्थिति वैसी नहीं थी। सेवकाई की शुरुआत के दिन बहुत ही भाग दौड़ करना पड़ता था। कभी उसने शिकायत नहीं की कि ये चाहिए, वो चाहिए। बस एक ही बात, परमेश्वर देंगे, परमेश्वर जरूरत पूरी करेंगे, वैसी ही जिंदगी थी। और वो बहुत ही बड़ा आश्चर्य था। सभी घर में जैसे मनमुटाव होते हैं, तू मैं तो होती ही रहती थी, पर वही मनमुटाव और मन में कड़वापन लेकर हम लोग कभी नहीं चले, कभी नहीं। बस कुछ ही पल में सब कुछ ठीक हो जाता था, ऐसे संभालता था। जितना विश्वास आप में है उतना ही विश्वास बहन जॉयस में भी है, इसलिए सेवकाई बहुत बढ़िया चल रही है। आज तक वैसा ही है, आज तक वो सपोर्ट मिल रहा है इसे मुझे। देखने वाले प्रभु के सेवक और उनकी पत्नी के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। कभी कभी पति में काफी विश्वास होता है, उतना पत्नी में नहीं रहे तो संघर्ष होगा। बिल्कुल, जब दोनों में एक ही समान विश्वास और कमिटमेंट होता है तभी सेवकाई सही रहेगी। मेरी पत्नी का विश्वास दृढ़ है और उसका कमिटमेंट भी सही है, इसलिए अब कई परिवार प्रार्थना के लिए मेरे पास आते हैं। मैं उनके साथ बैठकर बातें नहीं कर पाऊंगा, मतलब अभी की बात कर रहा हूं मैं, तब मैं उन्हें अपने पत्नी से मिलने की सलाह देता हूं। कितने भी लोगों को सलाह मशवरा के लिए मैं उसके पास भेज दूं तो कहेगी ठीक है। एक परिवार के साथ 4 से 5 घंटे तक बैठकर आज के समय में भी उन्हें छुटकारा मिलने तक वो मार्गदर्शन करती है, क्योंकि अब वो ज्यादा सेवकाई के लिए बाहर नहीं जाती है। इसलिए कई लोग जो मेरे पास आते हैं मैं उसके पास भेज देता हूँ। जो भी फैमिली प्रॉब्लम के साथ मेरे पास आते हैं या सलाह मशवरा की जरूरत होती है, मैं उनसे मेरी पत्नी से मिलने के लिए कह देता हूँ। मैं जब कहता हूँ कि इस परिवार को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ तो वो ऐसा नहीं कहेंगी कि मैं काफी थकी हूँ, मैं क्यों उनसे मिलूं, पर वो लोगों के साथ घंटों तक बैठकर सलाह मशवरा देती है, सेवकाई करती है। इसलिए तो एक मन होकर हम सेवकाई को आगे ले जा पा रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत खुशी हुई। इसे देखने वाले कई मसीही परिवार और सेवकों के परिवार के लिए आज का कार्यक्रम बहुत ही बड़ा आशीष होने जा रहा है। तो प्रियजनों, आज के इस कार्यक्रम में बहन जॉयस के उस विश्वास के जीवन ने उन्हें बहुत सपोर्ट दिया और कई समय में उनके साथ खड़े होकर भाई को कितना ऊपर उठाया है, ये हमने आज देखा। कई महिलाएं ये कार्यक्रम देख रही हैं। आप सोच सकती हो हम अपने पति को सपोर्ट करते हैं, पर अधिक सपोर्ट के साथ निश्चय ही आपके पति और अधिक सेवकाई कर पाएंगे। कल के कार्यक्रम में हम और कई सवाल भाई से पूछेंगे। भाई भी अपनी सेवकाई के अनुभव को साझा करेंगे। प्रार्थना के साथ आप लोग प्रतीक्षा कीजिए, प्रभु आपसे बातें करेंगे। कृपा में बने रहिए। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.